केंद्र सरकार ने आशंका ये जताई है कि देश में हो रही सोने की खपत और उसके आयात के आंकड़े को लेकर कुछ गड़बड़ी हुई है। दरअसल नवंबर महीने में सोने के आयात के आंकड़े चौंकाने वाले रहे हैं। इन आंकड़ों की वजह से देश का व्यापार भी घटा और रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच नहीं पाया, जो सरकार के लिए परेशानी का सबब है। इस मामले में वाणिज्य मंत्रालय ने अब जांच कराने के आदेश दिए हैं। सोने के आयात में असामान्य बढ़ोतरी के चलते देश का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। मामला नवंबर 2024 के लिए सोने के आयात के आंकड़ों की गणना में संदिग्ध त्रुटियों से जुड़ा है। नवंबर में भारत का सोने का आयात आसमान छू गया था और इस महीने आयात 14.8 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। हालांकि सरकार का मानना है कि सोने के आयात के आंकड़े गलत हो सकते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार DGCIS यानी वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशक ने सोने के आयात के आंकड़ों की विस्तार से जांच की है। कैलकुलेशन में ये अंतर जुलाई से देखने को मिल रहा था, हालांकि इस दौरान अंतर मामूली था, इसलिए गलती सामने नहीं आई। नवंबर के महीने में ये अंतर काफी बढ़ गया क्योंकि इंपोर्ट सोने का बहुत ज्यादा हुआ। उसके बाद ये कमी भी साफ तौर पर दिखाई देने लग गई। कैलकुलेशन में होने वाला अंतर काफी बड़ा था और इस कमी को जब सामने आई तो सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक अगर देखेंगे तो नवंबर के महीने में लगभग 14.8 बिलियन डॉलर का सोने का इंपोर्ट किया गया था, जो 4 गुना ज्यादा था पिछले साल के मुकाबले। सरकारी सूत्रों की माने तो गोल्ड का रिकॉर्ड आयात शायद कैलकुलेशन में गलती के कारण हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जुलाई में कार्यप्रणाली में बदलाव के बाद अधिकारियों ने गोदामों में रखे सोने के शिपमेंट को 2 बार गिन लिया हो, ऐसा संभव है। आपको बता दें 2011 में ओवर रिपोर्टिंग और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में समस्याओं के कारण दोहरी कैलकुलेशन के कारण निर्यात डेटा की अधिक रिपोर्टिंग हो गई थी, जिसे बाद में अपग्रेड किया गया था। सोने की जो कीमतें हैं उसमें नरमी है और डिमांड बढ़ी हुई है फेस्टिव सीजन के चलते, इस वजह से बढ़ा। लेकिन इतना ज्यादा बढ़ा ये बाजार की समझ से भी बाहर था। इसके बाद कैलकुलेशन में गड़बड़ी का जो अनुमान लगाया गया और गड़बड़ी पाई गई। फिलहाल जो स्थिति है अभी इस पे कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और न ही सरकार की तरफ से कोई इसमें सफाई दी गई है। कैमरामैन मन्नू के साथ मृगांक प्रभाकर, भारत एक्सप्रेस।